इशू है तो मुझे बता देना, ठीक है? I'm just sharing my यस सर। screen, ठीक है? तो टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? डेटा एनालिसिस वगैरह देखा था डे 1 में अपन, रोल वगैरह क्रिएट किया था। तो रोल क्रिएट डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट का काम क्या है बताओ? डेटा को देखो, सिंपल लेमन लैंग्वेज में डेटा एनालिस्ट का काम बोले तो एंड में क्या करता है, एक्शनेबल इंसाइट निकाल के देना है, ठीक है? तो एक्शनेबल इंसाइट निकालने के लिए प्रोसीजर आपको अब क्लियर हुआ रहेगा कि क्या क्या करना पड़ता है। एक्सेल में कौन सी मेथड है, सिक्वल में क्या करना पड़ता है, पावर बीआई में क्या करना पड़ता है, और आगे आपका आई थिंक पाइथन रिमेनिंग है ना, राइट? तो पाइथन में आपको पाइथन के मेथड्स पता चलेंगे, कैसे आप वहां पे प्ले करोगे डेटा के साथ। बेसिक सीख लोगे, उसके बाद वेरिएबल वगैरह सब चीजें हो गई, लिस्ट वगैरह टपल्स वगैरह सब सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद आप फिर लाइब्रेरीज पे चले जाते हो, तो फंक्शन वगैरह भी सीख लोगे उससे पहले, मतलब बेसिक में सारा कंसीडर कर रहा हूँ, लैम्बडा फंक्शन वगैरह सारे उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद आप आते हो लाइब्रेरीज पे, लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट रहती है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे कैसे करनी है वो आपको पाइथन में ज़्यादा पता चल जाएगा। पर अभी के कंडीशन के लिए बात करते हैं, आपका एक्सेल हुआ है, सिक्वल हुआ है, और पावर भी आया हो, तो आप आइडिया दिमाग में क्लियर आ रहा है कि एक्सेल में कैसे मेथोडोलॉजी यूज होती है, सिक्वल में कैसी होती है, पावर बीआई में होती है, राइट? सबको क्लियर है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते फिर। तो ये आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, डे 1 पे मैंने आपको अंडरस्टैंड किया था। ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ठीक है, फिर अगर कुछ यस वॉइस का सर। इशू, वॉइस का कुछ इशू हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है? तो यहाँ पे देखना, डेटा सोर्स कहाँ से आएंगे आपके, राइट? फाइल्स, फ्लैट फाइल्स हो सकते हैं, राइट? डेटाबेस हो सकता है, सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल, ओरेकल के, राइट? हो सकता है ना? तो वहां से आपको डेटा मिल जाएगा। उसके बाद कहाँ पे आता है वो, मतलब एक एमएनसी की बात कर रहा हूँ, स्टैगिंग एरिया में आएगा। उसके बाद स्टैगिंग मतलब क्या, लैंडिंग एरिया है जहाँ पे डेटा लैंड होता है, ठीक है? तो टेम्पररी लैंड करवाएंगे, फिर उसे पोर्ट में तो घुसाना, राइट? उसे डॉक भी तो करना है, राइट? तो वहां पे लैंड करवा, मतलब जो लैंड हुआ है डेटा को, उसे पार्किंग स्लॉट में भी तो भेजना है। तो उसका पार्किंग स्लॉट कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर हाउस में आप पूरे उस डेटा को क्लीन करवाते हो अच्छे से, कनेक्शन वगैरह बना के रखते हो, ईआर डायग्राम बनाते हो आप वहाँ पे, ठीक है? वो सारी चीजें एक हाई लेवल पे बता रहा हूँ, तो अब आपको अभी ये सारे आइडिया क्लियर होने चाहिए कहाँ पे होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कौन हैंडल करता है बताओ मुझे, यहाँ पे कौन होता है? ईटीएल या फिर डेटा इंजीनियर, राइट? बैचेस वगैरह बनाते हैं, पाइपलाइन वगैरह बनाएंगे, और वेरी वेरी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आगे के जो बिजनेस वाले बंदे हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस वगैरह हैं, डेटा एनालिस्ट देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डेटा एनालिसिस रहेगा, राइट? या उसके बाद डेटा साइंटिस्ट आएगा, राइट? इस वाले पोर्शन में, राइट? और यहाँ पे बीच में दोनों मिलके काम करवा सकते हैं। मोस्टली डेटा एनालिसिस भी काम करता है, कभी कभी डेटा इंजीनियर के पास भी टास्क, पर मेजरली जो एसएसएस टेबल और मॉडल वगैरह रहता है वो डेटा एनालिसिस से देखते हैं। समझ में आ रहा है आर्किटेक्चर आप, कैसे पुलिंग होता है डेटा का, हमने सोर्सेस वगैरह देखे, राइट? तो बस उसका आपको रिवीजन करवा रहा हूँ आज, ठीक है? तो पावर बीआई को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी, तो वहां पे क्या आते हैं, एक्सेल के लिमिटेशन आते हैं। तो आपको एक्सेल के लिमिटेशन याद रखने, ज्यादा मल्टीपल डेटा हैंडल नहीं कर सकता, 10,48,000 उतने ही रोज वो हैंडल कर सकता है। और कोलैबोरेशन और शेयरिंग पॉसिबल नहीं, हमने देखा पावर बीआई सर्विस में कोलैबोरेशन और शेयरिंग कैसे पॉसिबल है, राइट? इस तरह की जो चीजें हैं आपको लिमिटेशन याद रखने हैं, तभी आप बता पाओगे। क्योंकि जो एक्सेल के लिमिटेशन है वो पावर बीआई के एडवांटेजेस है, समझ गए?
तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई पावर बीआई है क्यों, तो वहाँ पे पावर बीआई के एडवांटेजेस में आपको ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है। देखो लिमिटेशन वगैरह ऐड करके रखे, सिक्योरिटी का भी इशू है, डेटा इंटीग्रिटी का इशू है, पोअर कोलैबोरेशन है। ठीक है। तो देखो पावर बीआई क्या है बता सकते हो? पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। अब किसके लिए यूज होता है? राइट, आप रिपोर्ट्स क्रिएट करते रहे ताकि बिजनेस डेटा ड्रिवन डिसीजन ले, बस उसको डेफिनेशन में बताना, सिंपल है ना? तो यहाँ पे देखना क्या क्या टास्क हो रहे हैं वो सारे ऐड करके रखें। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स देखना पावर बीआई के, पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई सर्विस है, पावर बीआई मोबाइल और पावर बीआई गेटवे। ठीक है। तो पावर बीआई मोबाइल बहुत सिंपल है, चाहो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मोबाइल में देख सकता है क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो व्यू में आपको मोबाइल लेआउट मिलेगा। तो इस समरी पेज को देखो, मैं मोबाइल समरी पेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मोबाइल लेआउट में आऊंगा और यहाँ पे देखो आप उसको जो विजुअल दिखाने हैं, सारे के सारे डाल सकते हो, या वो जो क्लाइंट डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग भी पुट करवा सकते हो। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे ऑटो क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ तो सारे सारे क्या आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है देखो आ गए। अब इस मोबाइल लेआउट से बाहर आना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो डेस्कटॉप लेआउट है, यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल है वो, कोई हाई लेवल का लॉजिक नहीं है। ये क्यों डिपेंड करता है ना, क्लाइंट मोबाइल पे भी देख सकता है, तो आप जिन जिनके पास लॉगिन है ना मोबाइल पे, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को मैं नहीं दिखा सकता और ऑफलाइन वालों को मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है। इसे सेव कर देना। ठीक है। और चाहो तो पब्लिश भी कर देना। ठीक है। लगे हाथ। ईमेल आईडी डालना पड़ेगा मुझे, रुको एक सेकंड। सिंपल है, मोबाइल लेआउट बहुत ही ईजी है। कभी कभी क्लाइंट से डिमांड आता है कि भाई उसको मोबाइल लेआउट वगैरह में देखना है, मोबाइल लेआउट मतलब मोबाइल पे रिपोर्ट देखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, प्ले स्टोर में जाएगा, प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब पावर बीआई का ऐप आता है वो इंस्टॉल करके रखेगा, और उसके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल है, राइट, जैसे अपन ने देखे तो वो क्रेडेंशियल से लॉग इन कर देगा और उसके जो वर्क स्पेस में जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसको देखने को मिलेंगे एक्सेस पे। राइट, हमने कैसे एक्सेस वगैरह पास करते हैं वो देखे, राइट। ठीक है, वर्क नहीं हो रहा क्या? मुझे एक फाइल देखने दो बस। और किसी को मेरा ईमेल चाहिए तो वो मेरा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो, मान लो कुछ कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हुआ ना, राइट, तो उनके लिए वो चाहे तो मेरा यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का है ना, तो क्या करना है, नो दिस ऐप ओनली पूछ रहा है कि भाई सारे डिवाइस पे करना है। देखो मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट को नहीं छेड़ना था, राइट, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। ठीक है। तो थोड़ा हैंडी हो जाओ टूल के साथ, देखो यहाँ पे वर्क स्पेस आ रहे, कर दो पूरा, ऑलरेडी है तो रिप्लेस के लिए बोलेगा, राइट, सिंपल है। तो मोबाइल वगैरह पे डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। प्ले स्टोर पे मोबाइल मतलब आपका मान लेता हूँ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड में आपको प्ले स्टोर में जाना हो, मैक में आप डिफरेंट है ना, राइट, मैक मैक पे भी मिलता है और उसका प्रोसेस अलग है। तो एंड्रॉयड का इजी है, प्ले स्टोर पे चले जाओ, पावर बी इंस्टॉल कर दो,
और लॉग इन कर दो क्रेडेंशियल के साथ, आपको रिपोर्ट वहां पे। हाँ, एप्लीकेशन है सेपरेट। ऑनलाइन वालों को मैं नहीं दिखा सकता, पर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऑफलाइन वालों को, मेरे पास है। प्लीज कमिंग। देख रहे हो, ऐप ऐप ओपन किया है मैंने। चाहो तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में अपने। हम्म, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपको एडवांटेजेस भी याद रखने हैं। डे वन पे मैंने एडवांटेजेस बताए थे, राइट। हमने पावर क्वेरी एडिटर में ETL परफॉर्म किया था, तो पावर क्वेरी एडिटर को मिनी ETL कहते हैं, राइट। वो सारे एडवांटेजेस, कनेक्शन 150 प्लस मिलते हैं, वो आपको पूरे के पूरे बताने, राइट। और कैसे डॉट pbx फाइल जब हम रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है, वो सारे एडवांटेजेस आपको बताने हैं। अब स्प्लिटिंग हो रहा है मतलब रिपोर्ट का अलग कर रहा है, आपका सिमेंटिक मॉडल अलग है। सिमेंटिक मॉडल का एक्सेस तो इसको नहीं रहता, व्यूअर को, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस रिपोर्ट देख सकता है। तो डेटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो गई, right? अब समझ में आ रहा है सबको कैसे यार चीजें डे वन से स्टार्ट हुई थी, डे आज, मतलब कल लास्ट ही हुआ है आपका लेक्चर, पर आपको आज क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है पावर बीआई के, याद करके रखना। और ये जो पीपीटी दे रहा हूँ, ये देखो, तुम लोग उतने मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो, तो इसका आप वैल्यूएशन नहीं लगा पाओगे। पर ये जो पीपीटी मैं आपको दे रहा हूँ PDF फॉर्मेट में, वो सबसे खतरनाक पीपीटी है। इससे आपके सारे के सारे इंटरव्यू के राउंड क्लियर हो जाएंगे, और आज तक यहाँ पे किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, मैं अकेला बंदा हूँ जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इस तरीके का नॉलेज। तो इसे हल्के में मत लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको रीड करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरव्यू निकलेगा। जो जो रीड करेगा उसका ही निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और रीड मतलब बस रीड ही नहीं कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस के बाद रीड कर रहे हो, समझ गए हो, कॉन्सेप्ट निकाल के। उतनी गारंटी मैं आपको दे दूंगा, इतना ही मटेरियल कर लोगे इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन निकल जाएगा, बस आपको सोचना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो अपने अभी तक 22 वीडियो हो चुके हैं, राइट। टोटल मतलब लेक्चर की बात कर रहा हूँ, 22 या 23 लेक्चर हो चुके हैं। तो 22 या 23 लेक्चर में आपको डेली मैंने ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन दिए, 3 से ऊपर ही दिए, कभी 5 हुए, 7 हुए, 8 हुए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। वो क्वेश्चन नोट करके लिख लेना, इंटरव्यू के क्वेश्चन है सारे के सारे, हल्के में मत लेना है। जितना आप प्रिपरेशन करोगे उतना बिल्ड होगे, नहीं करोगे तो फिर छोड़ देना फिर, ठीक है। मतलब धमकाओ वगैरह कोई नहीं रहा हो, बस बता रहा हूँ प्यार से आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो प्रिपरेशन आपका आपके ऊपर रहेगा यार। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मुझे बॉडी बिल्डिंग करवानी है, तो मैं जैसे डेली जिम जाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग करूंगा, तो उससे आपका बॉडी बनेगा करेक्ट? नहीं, सिंपल है, मेरा ही बॉडी बनने वाला है। फिर मैं 6 पैक्स वगैरह दिखाते घूमूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, सिंपल वे में। तो वही होता है, प्रिपरेशन का भी होता है। जो प्रिपरेशन करेगा वही आगे बढ़ता है, नहीं करोगे तो फिर लैग महसूस करना स्टार्ट करोगे। तो अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया, फिर भी अभी भी टाइम है, स्टार्ट तो कर दो भाई, ठीक है। इतना भी लेट नहीं हुआ, ठीक है। तो एडवांटेज वगैरह बता देना, ठीक है, क्या क्या है। तो देखो, अब पावर बीआई को क्यों लर्न करना है, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, राइट। तो उसके भी कंपोनेंट वगैरह देख लो कि वहां से ऐसी क्या चीजें हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो है ना, रीजन जो है, वो एडवांटेजेस में आएंगे पावर बीआई के, समझ गए। तो वो आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन, व्हाई यू आर चूजिंग द पावर बीआई, समझ गए। तो आपको वो सारे रीजन बताने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो रेडी रहना उस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में और पावर बीआई का डिफरेंस दिया है। जैसे एक्सेल में आपको पिवट टेबल मिलता है, पावर बीआई में नहीं होता वो ऑप्शन। लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, करवा सकते हो उस तरीके का सेटिंग, पर डायरेक्टली पिवट टेबल तो नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन क्या है,
पावर क्वेरी है मॉडलिंग, जो पावर पिवोट के नाम से जाना जाता है एक्सेल में, राइट। यहाँ पे मॉडल है। और डैक्स, ये सारी चीजें दोनों में, एक्सेल में और पावर बीआई में कॉमन है। उसके अलावा डिफरेंस क्या क्या है बता पाओगे? पिवोट टेबल है, पिवोट चार्ट है, राइट। ये एक्सेल में मिलता है, पावर बीआई में नहीं। तो पावर बीआई में क्या मिलता है? अब एक्सेल के डिसएडवांटेजेस क्या? कोलैबोरेशन वगैरह नहीं कर सकते, शेयरिंग पॉसिबल नहीं, तो वो पावर बीआई सर्विस का आपको बताना है वहाँ पे। रिपोर्ट व्यू है, पावर बीआई सर्विस है, ठीक है। तो विजुअल, कस्टम विजुअल्स भी है वहाँ पे, राइट। कस्टम विजुअल्स भी ले सकते हो। ये सारे एडवांटेजेस पावर बीआई में मिलते हैं, तो वो आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है। और पब्लिशिंग और कोलैबोरेशन का ऑपरेशन ऑप्शन नीचे है, वो भी बता देना, क्योंकि शेयरिंग इजी नहीं है एक्सेल में, राइट। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन वो पावर बीआई में कितना इजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखना मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप, देखना रिपोर्ट है, उसके बाद रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, मॉडल व्यू, और सपोर्टिंग में क्या क्या आता है? पावर क्वेरी एडिटर है, डैक्स है, राइट। उसके बाद विजुअलाइजेशन है, और पेन कंसिडर कर लो सारे, डेटा पेन है, राइट। विजुअलाइजेशन पेन, तो बाकी सारे पेन उसमें इंक्लूड, एक ही पेन वर्ड में सारे अपने जितने भी पेन्स है हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर का भी देखना, डेफिनेशन पूछते हैं क्या करता है। हाँ, ETL परफॉर्म करता है, पर डेफिनेशन अच्छे से देना यहाँ का प्रॉपरली रीड करके, ठीक है। पावर पावर क्वेरी एडिटर को मिनी ETL बोलते हैं, पर वो एंड में बताना है, प्रॉपर उसका डेफिनेशन देना, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर में हम डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, ठीक है। तो देखो इंटरव्यू रेडी, जो ऐसे यहाँ पे देख रहे हो, इंटरव्यू रेडी डेफिनेशन मैंने डाल के रखे, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो ETL का मीनिंग फुल फॉर्म अगर बता पाओगे, मतलब डेफिनेशन में ही बताना है। ETL जैसे एंड में वर्ड यूज करोगे कि पावर क्वेरी आल्सो नोन एज मिनी ETL, तो ETL का भी एक्सप्लेनेशन वहां पे देना है कि भाई ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, सर बेसिकली इट्स ऑपरेशन वेयर वी आर परफॉर्मिंग द एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। अब एक्सट्रैक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, लोडिंग भी क्या है, वो भी बताना है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है ना, वो पूछेगा कि भाई एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लोड क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, डे 1 से रिवाइज करने का। एक्सट्रैक्ट में आप कनेक्ट करोगे डेटा से, डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट, मतलब पुल करवा रहे हो डेटा को। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में उस पर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ताकि डेटा अच्छे से क्लीन हो पाए, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे लोड कर दो, ठीक। तो यहाँ पे देखना ट्रांसफॉर्म, लोड और एक्सट्रैक्ट तीनों के डेफिनेशन दे चुका हूँ मैं, पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें है, तो कॉन्सेप्ट को छोड़ना मत एक भी। अभी भी लग रहा है इंटरव्यू क्वेश्चन की जरूरत है, देखो जो बंदा इसे सीरियसली पढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ उसका इंटरव्यू निकलेगा, मेरी गारंटी भाई है। पर उस लेवल का नॉलेज करने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, इतना इजी भी नहीं होगा भाई। डेली आपको वो प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मैं सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे चुका हूँ, राइट। कैगल से रिपोर्ट वगैरह कैसे लेने हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं भी आपको डेटा सेट दूंगा आज, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करते रहना, बिल्ड हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके रखें, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे स्टेप्स है। तो मैं अभी देखो एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आपको दो PDF मिलेंगे। एक PDF जो इन डिटेल है, स्टेप्स के साथ है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये इस तरह के स्टेप्स वगैरह ऐड किए। दूसरा PDF सिर्फ थेरोटिकल दिखा दे दूंगा, स्टेप्स हटाने वाला हूँ मैं उसमें से, ठीक है। तो मुझे थोड़ा एडिटिंग में टाइम लगेगा, तो आपको PDF एक 3 से 4 दिन में मिल जाएगी, इस वीक में, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, आपको PDF मिल जाएगी, बस थोड़ा मुझे एडिट वगैरह करवाने दो। एक ही PDF है, उसको दो फॉर्मेट में दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? तो जैसे आप डेली प्रैक्टिस करवा सकते हो, तो आपको स्टेप्स लगेंगे तो स्टेप देख लेना,
और कभी कभी इंटरव्यू में जाना है, वहां 5 या 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज करना है, तो वहां पे बस थेरोटिकली चलेगा, राइट? स्टेप्स देखने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं वहां पे स्टेप्स हटा रहा हूँ, ठीक है? चलेगा ना? आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा आपको। पावर क्वेरी एडिटर में आपको इमेजिन करना है, राइट, कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ऑलमोस्ट 8 दिन पावर क्वेरी एडिटर में आपके बैच के स्पेंड हुए, ठीक है? आपने उस टाइम पे बहुत स्लो स्पीड रखा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका एक अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है, और उसके बाद भी बिल्टअप नहीं हुए तो फिर देख लेना फिर। इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है? एम लैंग्वेज का डेफिनेशन दे पाओगे, राइट? कहाँ पे मिलती है एम लैंग्वेज? एम लैंग्वेज का क्या बोलेंगे, एक मैशअप लैंग्वेज है, राइट? कहाँ पे मिलेगी आपको? पावर क्वेरी एडिटर में, राइट? तो क्यों? देखो, पावर क्वेरी एडिटर जो है यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, तो वहां पे आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं हो। जो भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो बैकग्राउंड में, वो एप्लीकेशन यम कोड लिख रहा है, बस आपको उस यम कोड को डिकोड करना आना चाहिए। डिकोड पता है ना, डिबगिंग और डिकोडिंग, उतना आना चाहिए। तो आप पाइथन में डिकोडिंग, मतलब कोडिंग भी सीखोगे, डिकोडिंग भी होगा और डिबगिंग भी होगा पाइथन में। तो सेम फंडा आपको इसको लगाना है, एम लैंग्वेज को। लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं हो, ठीक है? बस अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या क्या कर रहा है। जैसे मैंने ये ऑपरेशन किया, जैसे रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस में क्या ले रहा है वो, कोड क्या दे रहा है, बस अंडरस्टैंडिंग करवाना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, जो एम लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं ना, जो हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसका कोड्स थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर रखा है फंक्शंस में, एम कॉमन एम लैंग्वेज फंक्शंस में, ठीक है? वो देख लेना। जैसे देखो, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो इस तरीके का कोड आता है, राइट? तो यहाँ से बता पाओगे क्या कर रहे हैं? बताओ मुझे। टेबल डॉट रिमूव रोज विथ एरर्स, राइट? मैंने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किया उस बंदे ने? नहीं नहीं नहीं, वो क्या कर रहा है, उसने कॉलम चूज कर लिया, राइट? कॉलम चूज करके वो एरर वगैरह हटा रहा है, समझ रहे? रिमूव रोज विथ एरर्स, समझ गए? यहाँ पे देखना नीचे क्या कर रहा है, फाइल डॉट कंटेंट सोर्स। सिंपल है भाई, टेबल डॉट रिमूव रोज विथ एरर, उसके बाद। तो ये सारे ऑपरेशन देखना क्या क्या आते हैं, ठीक है? और इंटरव्यू रेडी डेफिनेशन भी देख लेना, ठीक है? एम कोड का हो गया, ठीक है? एम कोड के वगैरह यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन वगैरह सारे ऐड कर करके। अब हम कहाँ पे बताओ, किस टॉपिक पे? पावर क्वेरी एडिटर में, राइट? एम कोड देख रहे। तो दोनों में आपको पीडीएफ देने वाला, स्टेप्स वाला भी मिलेगा और विदाउट स्टेप्स भी मिलेगा, ठीक है? स्प्लिटिंग वगैरह और सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपको डे बाय डे देखने, ठीक है? अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो उसके साथ जो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सीक्वल के कॉन्सेप्ट ऐड किए, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल, क्या होता है, अब ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गए सारे, मॉडलिंग में आ चुके हैं। तो मॉडलिंग में आपको, मॉडल में जैसे डायमेंशन टेबल या फैक्ट टेबल डिक्लेयर करते हो, उसे क्यों डिक्लेयर करते हैं? डायमेंशन ही क्यों डिक्लेयर करना है और फैक्ट टेबल ही क्यों करना है? तो मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई है, ठीक है? उस पर फोकस करना। डायमेंशन टेबल में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, और वो उसके साथ क्या क्या रहेगा फिर? डीके रहेगा उसका, जो प्राइमरी की है डायमेंशन की, राइट? वो जो वो उस टेबल का प्राइमरी की है, और उसके साथ डिस्क्रिप्टिव कॉलम डेटा रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा में आपको कॉलम्स मिल जाएंगे, राइट? वो डिस्क्राइब करेंगे उस पर्टिकुलर टेबल को, राइट? जो बिजनेस के वैल्यूज वगैरह हैं। अब आता है, उसके बाद आते हैं फैक्ट टेबल। तो डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की है, राइट, डीके, तो वहां पे क्या हो जाती है? फॉरेन की। सिंपल है। तो फैक्ट टेबल का डेफिनेशन बता पाओगे क्या? बताओ मुझे,
किस तरीके का डेटा रहता है, सामने है आपके। न्यूमेरिकल डेटा रहता है। फैक्ट टेबल में क्या डेटा रहता है, ट्रांजैक्शनल और मेजरेबल। मेजरेबल मैंने क्या होता है, मेजर क्रिएट करते हो, मेजर क्रिएट कर रहे हो मतलब कैलकुलेशन क्रिएट कर रहे हो, कैलकुलेशन क्रिएट कर रहे हो मतलब न्यूमेरिक काइंड का डेटा रहेगा। समझ में, ऐसे लिंकिंग लगती है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसका एक की रहेगा। और बिजनेस वैल्यू आप हाई लेवल पे डेफिनेशन देना है फैक्ट टेबल में, तो क्या रहेगा उसमें, डायमेंशन टेबल के डायमेंशन कीज रहेगा, राइट। Fact table having the dimension keys which are pointing towards a dimension table and business values. बिजनेस वैल्यू क्या कहती है बताओ अपने सेल्स टेबल में, ऑर्डर क्वांटिटी थी, राइट। उसके बाद क्या था, बताओ बताओ, भूल गए क्या। ठीक है, दिखा देता हूँ डेटा, एक बार देख लो, अगर कोई भूल गया है तो। कौन सा टेबल था अपना, अब बता पाओगे, अब बताओ। डायमेंशन की प्रोडक्ट से आ रहे, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, टेरिटरी की है, और उसके साथ देखो ऑर्डर लाइन आइटम बिजनेस वैल्यूज है, ऑर्डर क्वांटिटी है, और अपन ने दूसरे भी कॉलम्स बनाए थे, राइट। तो उसको भी बिजनेस वैल्यू कंसिडर करेंगे, राइट। ऑर्डर डेटा, स्टॉक डेटा भी है, राइट। समझ में आ रहा है किस तरीके का डेटा। तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखना यार डे वन से, ठीक है। तभी आप अच्छे पावर बीआई डेवलपर या डेटा एनालिस्ट बन पाओगे, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस देखना, ठीक है। फैक्ट और डायमेंशन टेबल का इंटरव्यू में पूछेंगे आपको। अब उसके बाद थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह ऐड करके रखे, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी पूछते, पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मर्ज का वगैरह देखे थे ऑपरेशन, राइट, अप एंड मर्ज, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ लोगे उतना आप बिल्टअप हो जाओगे, ठीक है। तो उसे छोड़ना नहीं, अप एंड और मर्ज वाले क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे पूछेंगे, फिक्स क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि पावर क्वेरी में पूछने लायक वही चीज है, ठीक है। और उसका कनेक्शन सिक्वल से लगा देंगे, अप एंड कैसे होता है, यूनियन ऑल लगेगा वहां पे, पूछेगा वो, ठीक है। डायनामिक अप एंड वगैरह एक बार देख लेना कैसे प्रोसेस करते हैं आप, ठीक है। मर्ज का देखना, मर्ज माने क्या है, जो आइन है सीक्वल में, राइट। बता पाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। अब मर्ज में कौन कौन से ज्वाइन आते हैं, सारे छह के छह ज्वाइन मर्ज ऑप्शन, राइट। आपको क्लियर होने चाहिए, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, फिर लेफ्ट एंटी राइट एंटी, ठीक है। फुल आउटर, ज्यादातर क्या करता है ना, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी पे फोकस रहता है, क्योंकि वो दो पावर बीआई में मिलते हैं, राइट। बाकी को आपको सिक्वल में वगैरह नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेंशन देखना है वो सामने वाले का क्या रहता है, किस तरीके से आ रहा है। या एडवांस एडिटर में आपको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट और रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट। कैसे, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ दिया है ना, बहुत ही इन डिटेल है, बहुत ही इन डिटेल है, इसको पढ़ना अच्छे से। नहीं पढ़ोगे तो छोड़ देना, फिर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकलेगा। इसको जितना अच्छे से समझ में, मतलब लेक्चर रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस भी करवा रहा है, और इसके साथ रीडिंग भी करवा रहा है, गारंटी देता हूँ वही इंटरव्यू क्रैक कर लेगा पावर बीआई का, ठीक है। पिवोट अनपिवोट का भी कॉन्सेप्ट अपन में देखा, तो ये भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं। फ्रेशर के लिए नहीं आता, पर एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए ये फेमस क्वेश्चन,
ठीक है, आगे बढ़े फिर। अनपिवर्ड बता पाएगा कोई? क्या करता है अनपिवर्ड? कॉलम को रोज नहीं? बताओ, डेफिनेशन भूल गया यार। पढ़ना अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रिवाइज करते रहना, ठीक है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन यही आने वाले, इसके अलावा कोई नहीं आए, कुछ नहीं आएगा। बात है पढ़ाई की। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बिल्डअप होगा, ठीक। नहीं पढ़ोगे तो फिर बिल्डअप नहीं होना। सिंपल है। रोज को कॉलम में कौन कन्वर्ट करता है और कॉलम को रोज में, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। और कॉलम को रोज में देख लेना एक बार घर पे जाके, ठीक है। यहाँ पे देखो, पिवोट, रो वैल्यूज इनटू कॉलम, बराबर। एक ही ध्यान में रखना, सिंपल है। कौन सा, अनपिवोट वाला रख दो या पिवोट वाला, एक ही ध्यान में रखना। मैं क्या करता हूँ, अनपिवोट वाला रखता हूँ, राइट। अनपिवोट क्या करता है, कॉलम को रोज में, सिंपल है, तो मुझे दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है ना। पढ़ना है आपको डेली, पढ़ते रहना, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। आपको खुद को महसूस होने लगा कि यार मुझ में चेंजेस आए, महसूस कर जाओगे खुद, ठीक है। पर वो पढ़ाई के साथ ही होगा, ठीक है। तो पढ़ाई कैसे करते, देखो उसके लिए सेपरेट, मतलब आपका जो डेली रूटीन है उसमें निकाल दो। कहीं बाहर गए तो शीट वगैरह मोबाइल पे चाहिए, यहाँ पे एफसी रोड पे बैठे हो, ताड़ रहे हो किसी को, राइट। देखते देखते ही पढ़ना है पीडीएफ में। ये कुछ ऐसे हरियाली वगैरह देख ली, ग्रीनरी। मैं ट्री की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छे खासे पेड़ है यहाँ पे, एफसी पे, जेएम पे, देख रहे हो, अच्छा माहौल है, सीटिंग अरेंजमेंट भी है, बैठे हो, और दो तीन बॉयज भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ हो। उसको पूछो भाई क्या है, प्योट क्या है, अनप्योट क्या है, बताओ मुझे। तुझे नहीं आता तो मेरी सुन, ठीक है। मैं बताता हूँ तुझे, इस तरीके से पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो आपका मतलब हंसी मजाक भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। पढ़ाई छोड़नी नहीं है भाई, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का कोट्स है भाई। बंदा वो मर गया, मतलब ऐसे स्टेज पे हार्ट अटैक आके, ठीक है ना, कोलैप्स हुए थे, राइट। पर उस टाइम पे भी लेक्चर देना नहीं छोड़ा भाई, राइट। तो आपको मोटिवेशन, मतलब देखो कितनी उम्र हो गई थी उनकी, फिर भी मतलब छोड़ दिया गया उन्होंने पढ़ना, सिंपल है। तो पढ़ाई तो एंड तक चलेगी भाई। बस वो क्या क्या पढ़ रहे हो चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ पे टूल पढ़ रहे हो, कभी कुछ और नया सीख रहे हो। पढ़ाई मतलब क्या, कुछ चीज सीख रहे हो ना, राइट। तो छोटा बच्चा भी कभी कभी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो सीखने में ढिलाई नहीं छोड़नी, राइट। तो मॉडलिंग पे आते हैं। मॉडलिंग को क्या बोल सकते हैं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आपके रिपोर्ट का बैकबोन है, राइट। अगर बैकबोन ठीक से नहीं बना तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो उसके डेफिनेशन वगैरह प्रिपेयर करके रखना क्या क्या है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं, कार्डिनलिटी आती है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है, हाँ। और रिलेशनशिप कैसी है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आता है। कार्डिनलिटी पे क्वेश्चन आता है, कार्डिनलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, और इनएक्टिव एक्टिवनेस को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिव करने के लिए कौन सा डैक्स है वो भी आपको पूछेंगे वहां पे, ठीक है।
कनेक्शन वगैरह कैसे बनाए वो सारी चीजें एक बार देख लो, रिलेशनशिप वगैरह बनानी है कैसे। तो आपको यहाँ पे पूरा ऐड करके रखा है मैंने, तो मैं आपको इसलिए दो फॉर्मेट में दे रहा हूँ। आप जैसे रिवाइज वगैरह कर रहे हो तो इन डिटेल वाला पीडीएफ देख लेना, ठीक है। और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं स्टेप्स हटा रहा हूँ उसमें से पांच, या आपके पास मान लो 15-20 मिनट है, उसमें सारे के सारे पावर बीआई के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। तो फिर उसके लिए स्टेप्स हटा दूंगा मैं, सिर्फ थ्योरी रखूंगा, ठीक है। तो मॉडलिंग में हमने ऑलमोस्ट 2 दिन स्पेंड किए थे, राइट। तो आपको पूरे के पूरे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्यों है किस लिए है, ठीक है। कैसे इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिव बनाना है, डैक्स वगैरह देख लो वहां पे क्या क्या, ठीक है। कौन सा है डैक्स बताओ, पाओ आप स्क्रीन पे लेके आए हो मैं, राइट। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, राइट, मैं आपको डैक्स देने वाला हूँ। तो एंड में आपको सारे के सारे डैक्स भी दे दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। कार्डिनलिटी ये सारी चीजें डेफिनेशन देख लेना एक बार, ठीक है। और इस पीपीटी का जो टेंशन मत लेना, आपको एक 3 से 4 दिन में आपको डिलीवर कर दूंगा, बस मुझे एडिट करवा दो, फाइनल टच दे दूंगा, उसके बाद आपका ही हो जाएगा मैटर, ठीक है। हेरारकीज वगैरह देखना, डेट की हेरारकी रहती है, प्रोडक्ट की हेरारकी रहती है, रीजन की हेरारकी रहती है, अंडरस्टैंड करवा लेना। और उसके अलावा भी बहुत सारी हेरारकीज आती है, वो आपको डेटा देख के समझनी है, ठीक है। जैसे ही मॉडल बिल्ट होगा, राइट, तो मॉडल के कनेक्शन वगैरह देखने, मतलब रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वन टू मेनी है, प्रॉपरली बिल्ट हो चुका है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और रिलेशनशिप किसी के कनेक्शन बनाना रह चुके हैं तो वो भी बनाने हैं आपको, ठीक है। तो देखो रिलेशनशिप में आपके पास दो मॉडल्स आते हैं, स्टार है, स्नोफ्लेक्स स्कीमा है, मैं मेजरली बोल रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे है, कंपोजिट भी है, गैलेक्सी वगैरह है, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो बहुत इन डिटेल हो जाएगा। कंपोजिट मॉडल या ड्यूअल मॉडल भी, ड्यूअल मॉडल तक ठीक है। ड्यूअल मॉडल मतलब आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल सोर्स ले रहे हो, एक सीएसवी मतलब फ्लैट फाइल ले लो, दूसरा आ रहा है डेटाबेस से, सिक्वल सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो, उसे ड्यूअल मॉडल बोलते हैं, या ड्यूअल मोड भी बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट कंपोजिट का भी है, ठीक है। तो स्टार और स्नोफ्लेक्स स्कीमा आपको अच्छे से समझ में आया। स्टार का क्या फैसिलिटीज है, सारा का 80% ऑफ डेटा फैक्ट टेबल में है, राइट, और डायमेंशन टेबल डीनॉर्मलाइज फॉर्म में है। स्नोफ्लेक्स में क्या है भाई, जो डायमेंशन टेबल है डीनॉर्मलाइज है, तो वहां पे आपको डेटा डायमेंशन टेबल में मिल जाएगा बहुत सारा मैक्स डेटा, ठीक है। तो स्नोफ्लेक्स कब यूज होता है, जब आपको डेटा इंटीग्रिटी, मतलब आपको प्रॉपर डेटा चाहिए, रिडंडेंसी नहीं चाहिए, राइट, तब आप स्नोफ्लेक्स यूज करोगे। पर स्नोफ्लेक्स की दिक्कत क्या है, स्पीड कम रहता है। आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, स्टार स्कीमा यूज कर सकते हो। ये सारे इंटरव्यू में टॉपिक बताने, इसका डिफरेंस पूछते हैं। तो मैंने हर लेक्चर में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 ले रहा हूँ, 3 से ऊपर ही लिया है मैंने। अगर मैं बोल दूं 5 से, तो मैंने मिनिमम क्वेश्चन लिए ही नहीं, हर एक वीडियो में 5 से ज्यादा ही क्वेश्चन बताए। तो देखो ऑलमोस्ट आपके पास 100 प्लस, मतलब 100 के अराउंड इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए। पर मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, 3 पकड़ रहा हूँ, हर एक वीडियो में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन मैंने दिए। तो 3 मतलब 22 लेक्चर के अकॉर्डिंग 60 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। करने ही करने हैं भाई, नहीं करोगे इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा, ठीक है। पावर भी है, देखो एक कंसिस्टेंट टूल है। अगर आपको पावर बीआई में एक्सपर्ट बनना है तो इसे कंसिस्टेंसी लगते है, मतलब 5 दिन कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। उसमें एक्सपर्टीज लेने के लिए टाइम लगता है, तो आप उसे डेली किया करो, ठीक है।
और डैक्स भी मैंने आपको बताया था, डैक्स भी आपको डेली करनी, डेली 3 डैक्स, भूलना नहीं है भाई कुछ, ठीक है। डैक्स गाइड से डेली 3 डैक्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपके इंटरव्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पहले बता दो, मतलब पढ़ लो, तो मैं आपको वो सारे के सारे बता दूंगा आज, ठीक है। मॉडल को अगर क्लियर हो गए, उसके बाद देखना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, रो कॉन्टेक्स्ट है, और फिल्टर रिवोल्यूशन है। कैसे पास होता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, वो ध्यान में रखना। कौन कौन फॉलो करता है, मेजर वगैरह फॉलो करता है रे, कौन फॉलो करता है? मेजर और रो कॉन्टेक्स्ट, कॉलम और इटरेटर फंक्शंस भी फॉलो करते हैं। इटरेटर फंक्शन सम एक्स देखा था अपन ने, एक्स वाले। तो देखो रो कॉन्टेक्स्ट भी है। और फिल्टर रिवोल्यूशन क्या होता है, कैलकुलेट फंक्शन लेना। वो क्या करता है, रो कॉन्टेक्स्ट को फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए? तब वहां पे होता है फिल्टर रिवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस आपके लिए ऐड करके रखा है मैंने, पढ़ लेना, ठीक है। तो डैक्स का डेफिनेशन आप देखो, दे पाओगे? क्या है डैक्स का डेफिनेशन, बताओ पहले, फुल फॉर्म बताना है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, बताओ क्या है, एक लैंग्वेज है ना। कहाँ पे यूज होते हैं, पावर बीआई में। और पावर बीआई के अलावा भी यूज होती है, वो भी बताना है। पावर प्योट माने एक्सेल की बात कर रहे हो तुम, ठीक है। एंड एसएसएस, सिक्वल सर्वर एनालिसिस टूल, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बता देना डैक्स में क्या क्या आता है। मेजर्स आते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड टेबल्स। एक फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीजें इन डेप्थ बता देना, क्या क्या आता है। मेजर आता है, कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड टेबल, ये भी आपको वहां पे इंक्लूड करना है डेफिनेशन में, उसे भूलना मत, ठीक है। तो देखो थोड़े फॉर मैंने यहाँ पे डैक्स वगैरह डाल के रखे, पर एंड में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जितने भी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे डैक्स मैंने एंड में ऐड करवा के रखे, वो दे दूंगा, ठीक है। फिर मेजर का डेफिनेशन दे देना भाई, मेजर क्या है, ठीक है। कैसे वो रो कॉन्टेक्स्ट फॉलो करते हैं या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट फॉलो करता है, वो भी पता नहीं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। और उसके देख, मेजर को आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, उसको पुल करने के लिए विजुअल ही चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेटेड कॉलम को आप नेकेड आई से देखता है, और इम्पोर्टेंट क्या है, वो स्पेस लेता है मेमोरी में, राइट। तो आपके पावर बीआई फाइल का साइज बढ़ा देगा, तो सोच समझ के उसे यूज करना है। कब कैलकुलेटेड कॉलम यूज करना है, कब मेजर यूज करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेटेड टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना उन दोनों का, मतलब तीनों का बात है, और नीचे दोनों का, मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम के यहाँ पे डिफरेंस है, और तीनों का यहाँ पे। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं। अब याद आ रहा है, मैंने क्वेश्चन भी दिए थे वीडियोस में, लग रही है नहीं किसी को? क्वेश्चन दिए है आपको, आपने नोटिस नहीं किया, ठीक है। तो वो सारे वीडियोस अच्छे से पढ़ लेना। आपका पूरा इंटरव्यू का मटेरियल ऑलरेडी रेडी है, बस थोड़ा एडिट करवा के आपके पास डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कैसे रिवाइज हो रहा है चीजें। तो पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है, अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। इम्प्लिसिट कैसे बैड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कौन सी है, एक्सप्लिसिट क्यों यूज करना है, इसका भी रीजन दिया था, राइट। सिंटैक्स वगैरह ऐड करके रखा है, कैसे होता है, तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो हमने सारे डैक्स वगैरह यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन डैक्स में दिए, राइट। मॉडलिंग पकड़ के ऑलमोस्ट 8 से 9 डेज मतलब डैक्स में हुए हैं, राइट। तो भूलना मत यार, सारे के सारे डैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलेंडर का सिंटैक्स, टाइम इंटेलिजेंस का सिंटैक्स, स्क्रिप्टिंग दी थी, राइट, मैंने आपको। और टेक्स्ट फंक्शन, उसमें भी डैक्स है,
वो सारे पढ़ लेना। जितने डैक्स दिए चुका हूँ 20% से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80% या 90% बिजनेस कवर करता है। तो पहले वो जो दिए है आपको वो पढ़ लो, उसके बाद कुछ एडिशनल में जाना, ठीक है। एडिशनल में जाने की जरूरत नहीं है, पर जितना दिया उतना तो पढ़ लो यार। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चीजें आते हैं जैसे कि बीच बीच में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। तो वो है, जैसे कि हमने देखा था पावर क्वेरी एडिटर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करो, सिमिलर काइंड ऑफ आप डैक्स मतलब कैलकुलेटेड कॉलम के हेल्प से भी बना सकते हो, राइट। डैक्स में इस तरीके के भी ऑपरेशन वगैरह देखे थे अपन ने। तो वो भी चीजें ध्यान में रखना प्रैक्टिस में, उससे डैक्स का आपका प्रैक्टिस अच्छा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे डैक्स, आपको डैक्स के लिए इसी फाइल को विजिट करवा सकता हूँ। देखो यहाँ पे चाहो तो इस तरीके के मैंने डैक्स ऐड करके रखे हैं, और कुछ नया डैक्स है तो उसका इंफॉर्मेशन भी ऐड करके रखा है मैंने। तो आपको विजिट करना है बस। आपकी तो आपके पास नहीं है पीडीएफ इसलिए विजिट नहीं कर रहे हो, पर वीडियो से अभी तक तो उतना रिवाइज थोड़ा बहुत तो हो चुका रहेगा ना। तो जैसे आपके पास पीडीएफ आ जाएगा तो इन डिटेल और करोगे। बस रुकना नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपका मान लो पाइथन मॉड्यूल रहेगा, नेक्स्ट पाइथन ही बचा है ना, राइट। तो पाइथन स्टार्ट होगा, तो पाइथन को तो डेली रिवाइज करना है। उसके बाद इसे पावर बीआई को साइमल्टेनियसली, राइट, प्रैक्टिस में लेना, तभी वो अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। ठीक है फिर। तो वो जो स्क्रिप्टिंग है तीनों की देख लेना एक बार, टाइम इंटेलिजेंस वगैरह की, टेक्स्ट की वगैरह। तो इसके इन डिटेल में अपन अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत सेशन लंबा हो जाएगा। अब अपन आते हैं रिपोर्ट विजुअलाइजेशन, राइट। तीन कंपोनेंट, पावर क्वेरी एडिटर, उसके बाद मॉडल व्यू, राइट, डैक्स वगैरह देखे। उसके बाद क्या आता है, पावर पीओ के बाद रिपोर्ट विजुअलाइजेशन, राइट। तो विजुअल वगैरह कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें देख लेना एक बार। और विजुअलाइजेशन में इम्पोर्टेंट क्या है, वो पर्टिकुलर यूज विजुअल जो है उसका डेफिनेशन, मतलब किस चीज के लिए यूज होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ दे चुका हूँ ये वाली, यहाँ पे देखना। ये जो पीडीएफ है ना, पढ़ लेना। इसमें बहुत सारे विजुअल दिए हैं, क्यों यूज होता है उसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, क्योंकि देखो इस पे फ्रेशर के लिए क्वेश्चन आता है। वो बोलेगा कि भाई कॉलम या बार चार्ट को ही क्यों यूज करना है, बहुत प्रेस करेगा उस वर्ड पे। तो आपको पता रहना चाहिए कॉलम या बार चार्ट कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, या एक्सपीरियंस वाले को कैसे करते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते वो, डेटा दिखा देंगे वो, बोल दे कि भाई इस तरीके का डेटा और मुझे बता भाई तू कौन सा बेस्ट सुटेबल विजुअल। तो यहाँ पे देखो, जो बंदा मुझे एक एमपीएससी का जो क्वेश्चन या यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, उसमें मार्क नहीं कटते एक क्वेश्चन में। बस उसका जो ऑप्शन चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका वेटेज बदलता है। एक ही ऑप्शन रहेगा उसको आपको फुल मार्क मिल जाएंगे 15 के 15। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है, जो बंदा सही विजुअल बता देगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसे भी हल्के में मत लेना, ठीक है। बिल्ड करवाना इजी चीज है, बस कौन सा विजुअल कहाँ पे यूज करना है। तो मैंने जितने भी आपको यहाँ पे विजुअल्स वगैरह दिए वो पढ़ने हैं, और आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ कौन सा विजुअल। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास मंथ है, और मंथ का कॉलम है, और मेरे पास ऑलमोस्ट 4 या 5 साल का डेटा है। मंथ है और मुझे टोटल रेवेन्यू को देखना है, तो कौन सा विजुअल लेको बताओ। लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, क्यों। हाँ वो तो वही बताया ना, मंथ नेम। मंथ मंथ टाइम नहीं है क्या, मंथ मंथ नेम है, राइट। पर मंथ नेम टाइमलाइन में आता है, राइट, या नहीं आता। जनवरी टाइमलाइन में नहीं आता क्या, फरवरी टाइमलाइन में नहीं आता, मार्च टाइमलाइन में नहीं आता। देखो यहाँ पे है ना, इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा, समझ गए। तो ये आपको पढ़ना है।
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवानी है। मैं क्वेश्चन भी ऑलरेडी दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, पर आपका फोकस उस पे, मतलब कुछ कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ कुछ नहीं है, तो जो जो नहीं दे रहे वो स्टार्ट कर देना आज से, ठीक है? अभी भी टाइम नहीं गया, ठीक है? ये वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अब स्क्रिप्टिंग का खत्म कर देते हैं, अपन विजुअल में चले जाते हैं, ठीक है? कस्टम्स विजुअल वगैरह देखना यहाँ पे, और विजुअल में देखना ये ट्री मैप के लिए ड्रिल डाउन वगैरह कैसे होता है, नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की और एक्सपांड ऑल, ये भी पूछते हैं क्यों होता है, ठीक है? तो ट्री मैप और मैट्रिक्स, ठीक है? दोनों विजुअल ध्यान में रखना, ठीक है? हायरार्की के लिए। उसके बाद विजुअल का तो आप इतना ही कर दो, वो बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस के साथ वो विजुअल जो कहाँ पे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पाई चार्ट देख रहा है, तो पाई चार्ट क्यों यूज होता है, बताओ, बता पाएगा कोई? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास टोटल शेयर है, आउट ऑफ टोटल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, राइट? तो वहां पे पाई चार्ट यूज होता है, तो ये पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना बेस्ट हो जाओगे, ठीक है? पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है, तो पढ़ना स्टार्ट करना है यार, ठीक है? स्लाइसर्स वगैरह देखना, फिल्टर्स का दोनों का डेफिनेशन आता है। स्लाइसर यूजर के लिए इंटरैक्टिव होता है, इसलिए हम बेस्ट चूज करते हैं। फिल्टर जो है हार्ड कोडेड है, इसकी वजह से हम उसे यूज नहीं करते, वो डेवलपर ही यूज करता है, ठीक है? फिल्टर के यूज केसेस, स्पेशल केसेस क्या, टॉप एन वगैरह वैल्यूज निकालने, तब हम फिल्टर का वहां पे, तो फिल्टर के तीनों ऑप्शन है, विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर। इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है इन टॉपिक पे, कर लेना एक बार, ठीक है? विजुअल्स के बाद अपन ने साइमल्टेनियसली डैक्स वगैरह पे देख रहे थे, राइट? विजुअल के साथ डैक्स भी देखे थे, तो वो प्रैक्टिस के साथ बना देना। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, समरी पेज, कस्टमर पेज वगैरह बिल्ड करवा के रखे थे, ठीक है? तो भूलना नहीं है भाई, और ये बुक मार्क्स का भी टॉपिक है। फ्रेशर के लिए ज्यादा नहीं पूछते, पर एक्सपीरियंस वाले के लिए पूछते हैं, ठीक है? कैसे शेप को एक बटन में कन्वर्ट करना है, और बटन्स भी है वहां पे ऑलरेडी, पता है ना? पावर बी इंसर्ट में मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखना, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ड्रिल डाउन और ड्रिल थ्रू का डिफरेंस आता है, तो वो भी पढ़ के रखना, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, ड्रिल डाउन क्या होता है और ड्रिल थ्रू क्या होता है। ड्रिल थ्रू माने डिटेल एनालिसिस है, आप एक दूसरे पेज पे जंप करते हो, और बताओ ड्रिल डाउन है क्या? नहीं, ड्रिल थ्रू है। ड्रिल थ्रू में क्या करते हो? Move from one डिटेल page to एनालिसिस another. कर, वन पेज टू दूसरे पेज में जंप होना है। कंफ्यूज मत करो यार, सामने डेफिनेशन रखवा के मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। ड्रिल डाउन कब होता है? हेरार्किकल डेटा में, राइट? आप डिटेल में एनालिसिस कर रहे हो, पर किसी दूसरे पेज पे नहीं जा रहे हो, सेम विजुअल में हो, ठीक है? हायरार्की वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है? तो इनका डिफरेंस भी देख लेना, ठीक है? टूल टिप का भी एक आधा बार डेफिनेशन पूछते हैं, किस लिए यूज होता है टूल टिप, तो टूल टिप के दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट है और पेज लेवल पे एक लगता है, ठीक है? और एक तीसरा भी ऑप्शन है, वो हेल्प में आता है, पर वो कोई पूछता नहीं है इतना, ठीक है? तो उसके इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये दो ही मैंने, डिफॉल्ट टूल टिप और दूसरा रिपोर्ट या पेज लेवल पे जो कस्टमाइज टूल टिप है, आपने उसे कस्टम किया था, विजुअल लेके बिल्ड करके उसे एक पर्टिकुलर पेज को, रिपोर्ट पेज को टूल टिप डिक्लेयर किया था, राइट? उसके बाद उसमें वो आपने जो आपको विजुअल दिखाने हैं वो पुल किए थे, राइट? वो सारी चीजें ध्यान में रखना, तो स्टेप्स पूछते हैं वहां पे कभी कभी, एक बार, एक आधा बार, ठीक है? उसके बाद फील्ड पैरामीटर का वगैरह, इसका क्वेश्चन ज्यादा मतलब एक थेरोटिकल क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, इस तरीके का फील्ड पैरामीट्रिक क्वेश्चन। ऐसा एक सिनारियो क्रिएट कर देगा और बोलेगा कि मुझे बिजनेस को ऐसा ऑप्शन दिखाना है, तो मैंने आपको वो सिनारियो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ, राइट?
कैसे मुझे वाई एक्सेस का कंट्रोल यूजर को देना था, क्लाइंट को, राइट। तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है पावर बीआई सर्विस, लाइक फोर्थ कंपोनेंट, राइट। तो पावर बीआई सर्विस में देखना, उसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बता देना। वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, सास बोलते हैं उसे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और वहां पे किस लिए यूज कर रहे हो, रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कोलैबोरेट एंड मैनेज कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो पावर बीआई सर्विस का नीड क्या होता है और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसको देख लेना। वर्क स्पेस आता है, रिपोर्ट है, डैशबोर्ड है, डेटा सेट्स है, डेटा फ्लोज है, राइट। गेटवे वगैरह तो लगेगा आपको, शेड्यूल रिफ्रेश वगैरह करवाना, ठीक है। देखो ये वाला भी थोड़ा डिफरेंस करके रखना, ठीक है। अब वर्क स्पेस क्या है, एक कंटेनर है जहाँ पे आपके पूरे पावर बीआई के कंटेंट है। तो वो कंटेंट क्या है बताओ मुझे। रिपोर्ट है, सिमेंटिक मॉडल है, डेटा सेट्स है, डेटा फ्लोज है, राइट। बता पाओगे। और वहाँ पे ऐप भी क्रिएट कर सकते हो आप, राइट। तो ऐप क्रिएट करके कैसे यूजर, बेस्ट वे कौन सा है, ऐप है, राइट। क्रिएट ऐप करके यूजर को शेयर करवा सकते हो, राइट। वो बेस्ट वे, राइट। अगर वर्क स्पेस का व्यूअर का एक्सेस दे दोगे तो वो पूरे के पूरे रिपोर्ट्स देख सकता है। तो व्यूअर का एक्सेस किसे दोगे, वर्क स्पेस वाला बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दो, उनको एक्सेस लगता है उस लेवल का, पर बाकियों को नहीं देना भाई। कनाडा का मैनेजर को क्यों देना भाई, तो कनाडा में रह ले भाई, समझ गए। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स वाला मैनेजर है भाई या सीओ है, तो भाई तू तेरा रीजन ही देख, बाकी की चीजें कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, वो डेटा का केस रहता है। जैसे ही उसे पता देगा वो इंफॉर्मेशन भी लीक करवा सकता है, राइट। इस तरीके के भी होते हैं। हम ह्यूमन से, राइट, ह्यूमन गलतियां नहीं करेगा ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। किसी और कंपनी को डेटा मतलब दिखाएगा नहीं, पर उसके डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करवा सकता है, उधर से भी पैसे ले सकता है, कर सकता है ना। ह्यूमन है अपन, ठीक है। सबसे, इस दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजाति, किसी को भी भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की वजह से शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल ले लो ना, एक सीईओ या एमडी है, उसको बिजनेस का कुछ ऐसा पता चल गया जो नहीं पता चलना चाहिए था, समझ गए। उसका वैल्यूएशन कितना होगा, वो मार्केट में जितना चाहे पैसा लाट सकता है, राइट। अभी मान लो उसकी सैलरी 50 लाख है, दूसरे कंपनी में जाके बोल सकता है भाई मुझे ये चीजें पता है, तू 2 करोड़ देगा क्या, सिंपल है भाई। इस लेवल का भी थिंकिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैटर है ना, कंसर्न है सिक्योरिटी का कंसर्न, राइट। तो किसको क्या डेटा दिखाना है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से आरएलएस वगैरह कॉन्सेप्ट आते हैं एंड में, ठीक है। तो वर्क स्पेस में देखना इंपॉर्टेंट है, एक्सेस आपके, एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर। गलती मत करना, बकेती जाके मत करना, एडमिन और मेंबर लेवल का एक्सेस मेरे पास है भाई। खुद को बोलना था, उसको बोलना, पर इंटरव्यू में मत बोलना भाई, ठीक है। इंटरव्यू में एक ही बोलोगे कंट्रीब्यूटर का एक्सेस है, ठीक है। गेटवे वगैरह देखना, ठीक है, क्यों लगता है। गेटवे क्या है बताओ पहले। एक ब्रिज है, राइट। आपके ऑन प्रीमाइस जो मेरे सिस्टम में जो डेटा रहेगा, और पावर बीआई सर्विस जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको कनेक्ट करवाने का काम करता है, ताकि उस ब्रिज से डेटा सिक्योरली पास करे। कोई भी नहीं आ सकता उस ब्रिज पे, जा मतलब अलाउ ही नहीं किया किसी को जाने के लिए, तो कौन जाएगा भाई वो वहां पे। सिंपल है, तो डेटा जो है सिक्योर वैसे पास हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो कनेक्शन वगैरह कैसे वहां पे कनेक्शन में बनाने हैं पावर बीआई सर्विसेज में, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना गेटवे में पर्सनल और स्टैंडर्ड गेटवे। पर्सनल खुद के यूज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड गेटवे है, तो बताना क्या है, स्टैंडर्ड गेटवे ही बताना है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि भाई मैं प्रोजेक्ट पे काम कर चुका और वहां पे पर्सनल गेटवे यूज किया, बैड इंप्रेशन है, ठीक है। आपका मतलब सीधा रिजेक्शन में ही चले जाओगे आप, ठीक है।
उसके बाद आरएलएस पे आते हैं। आरएलएस देखा अपन ने, तो रो लेवल सिक्योरिटी क्यों लगानी पड़ रही है, देखो आपको क्लाइंट को कौन सा डेटा दिखाना है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं। रिस्ट्रिक्शन माने पाबंदी, ठीक है। तो रो लेवल पे आप उसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा, आई थिंक करेक्ट, एक दो लेक्चर में कैसे वो लग रहा था, राइट। तो इसका थोड़ा ये फिर एडिशनल थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दे के रखे हैं। जैसे कंपनी का ईमेल कैसे रहता है, देखो a@company.com, राइट, जैसे मेरा रोहित चौहान @cg.com, राइट। इस तरीके के सब ईमेल आईडी आपको एनएमडी के ले लेते हो, रोहित चौहान @nmd infotech.com, राइट, ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। तो इस तरीके का आपको, जब आप फ्रेशर हो तो ठीक है, इसका टेंशन मत लो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे कैसे ईमेल आईडी आपका रहेगा और यूनिक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आरएलएस में दो डैक्स आते हैं सामने, बताओ कौन कौन से। यूजर प्रिंसिपल नेम और यूजर नेम, बता पाओगे उन दोनों का डिफरेंस क्या है। यूजर नेम ऑन प्रीमाइस के लिए बढ़िया है, पर वो क्लाउड फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो क्लाउड फ्रेंडली कौन सा है, यूजर प्रिंसिपल नेम, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप में क्या देगा, मेरा यूजर नेम देगा, राइट, डेस्कटॉप में। और जैसे ही पावर बी मतलब सर्विस की बात कर रहा हूँ, पावर बी सर्विस में पब्लिश हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या देता है, ईमेल आईडी, राइट, बता पाओगे। तो इसका डिफरेंस भी इंटरव्यू में पूछता है। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, राइट। बहुत क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज में 60 ले रहा हूँ, पर मैं अगर क्वेश्चन निकालूंगा ऑलमोस्ट 100 के ऊपर क्वेश्चन चले जाएंगे। 100 150 तक चला जाएगा आंकड़ा, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन। तो आपको डेली लेक्चर रिवाइज करने हैं जो हुए हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है और मेरे नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। नोट्स तो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। यूजर नेम और यूजर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल नेम का डिफरेंस और डेफिनेशन एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड करवा के रखे चीजें। अब आते हैं आपके मेन कंपोनेंट पे, ठीक है। भाई बहुत टाइम चला गया अपना यहाँ तक आने, ठीक है। यहाँ पे देखो मोस्ट आस्क्ड दैट्स इन पावर बी क्या क्या है, तो वो सारे टॉपिक वाइज ऐड करके रखे। देखो बेसिक और फाउंडेशन में क्या क्या करना है आपको, समय काउंट वगैरह सब कुछ करना है। डिस्टिंग काउंट है, एवरेज है, मिन मैक्स है, करेक्ट, डिवाइड है। इसके बाद देखो फिल्टर एंड कॉन्टेक्स्ट डैक्स में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट है, फिल्टर है, ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, मतलब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट रो कॉन्टेक्स्ट कैसे पास हो रहा है ना, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यूज है की फिल्टर से, तो ऑल सिलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट का डिफरेंस भी आता है, तो इन दोनों को करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना टाइम इंटेलिजेंस में क्या क्या है, टोटल वाईटीडी, डेट्स वाईटीडी सारे, मतलब मैं क्यूटीडी की भी बात करूंगा, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करना। टोटल वाईटीडी मतलब वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी, और कभी कभी डब्ल्यूटीडी, वीक टू डेट, करेक्ट। वीक टू डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, उसको भी छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद डेट्स में, डेट्स का है वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी, और उसके बाद थोड़ा डेटा ऐड वगैरह देखना, सेम पीरियड, पैरेलल पीरियड वगैरह, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी पूछ के रखा है मैंने, ट्रैप में कैसे फंसा देता है। डेट्स वाईटीडी और टोटल वाईटीडी का डिफरेंस इन डिटेल बता चुका हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है आपको डिफरेंस, तो फिर गलती किसकी है फिर, बताओ। मतलब ये क्लियरली इंडिकेट करता है आप पढ़ नहीं रहे हो। उसके बाद देखना रो कॉन्टेक्स्ट और इटरेटर वाले फंक्शन डाल के रखे, तो वो भी कर लेना, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन में इफ स्विच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉलेक्स वगैरह देखना, अरे कैसे ब्लैंक वगैरह हैंडल करता है, नहीं किया तो भी चलेगा, ई फॉर स्विच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हैज वन वैल्यू इस फिल्टर वगैरह, ठीक है। इतने डैक्स किए ना, उतना ही बस है, सफिशिएंट है, इसके बाहर मत जाना, बहुत सारे डालमोस आपके। अगर मैं पूरे काउंटिंग डैक्स ले लूंगा आपको जो दिए ना, उसका काउंटिंग 100 के आसपास चला जाएगा भाई, ठीक है। तो बहुत हो गए डैक्स, इसके अलावा बाहर का मत करना। एक हाथ दूसरा एडिशनल कोई आता है तो इंटरव्यू के हिसाब से देख लेना एडिशनल, ठीक है।
जितना इंटरव्यू में पूछते हो उतना तो मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है। एक आध दूसरा 19-20 हो सकता है, तो अपन वो कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो मॉडलिंग में क्या क्या सिलेक्ट कॉलम से ऐड कॉलम कैसे टेबल वगैरह बनाते थे अपन ने देखा, समराइज भी होता है, क्रॉस जॉइन वगैरह, यूनियन का भी रहता है, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। नीचे वाला सिंपल है, यूनियन वाला आपने किया है, यूनियन सिक्वल में हुआ है राइट आपको, यूनियन ऑल वगैरह, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस कभी कभी वो डैक्स पूछ लेगा कि यूनियन में क्या होता है, बता पाओगे? सेम ऑपरेशन है, यूनियन, यूनियन ऑल, राइट। इंटरसेक्ट में, इंटरसेक्ट नाम से पता चल रहा है वो क्या देगा, कॉमन देगा। और एक्सेप्ट में फर्स्ट टेबल के रिमेनिंग वाले मिल जाएंगे अनकॉमन, सिंपल है। और यहाँ पे देखना यूज रिलेशनशिप भी डाला है, अगर इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिव बनाना है तो मैन्युअली नहीं करना, समझ में आया? तो वो लॉजिक भी ध्यान में रखना है भाई, क्यों करते। क्रॉस फिल्टर है, ट्री टैस है, कभी कभी ट्री टैस भी पूछ लेता है, ठीक है। ये हो गया। इतने टैक्स होने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, उतना गारंटी मैं देता हूँ। बस एक्स्ट्रा क्या करना है, कुछ एक आधा 19-20 वाला नया डैक्स का क्वेश्चन आएगा तो उसे नोट कर लेना, और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाहर कोई नहीं आएगा, ना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट देखो, वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, वेरिएबल के साथ रिटर्न क्यों लिखना पड़ता है, अरे ये भी क्लियर आपको बताया, राइट। वेरिएबल, वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं आप बताओ, डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। तो वो आप एक वेरिएबल कर लो, उस डैक्स कैलकुलेशन को स्टोर कर दो और उसको रिपीटेडली यूज करना, सिंपल है। इससे क्या बढ़ता है, आपके रिपोर्ट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बोल पाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। खत्म भाई, ठीक है। तो थोड़ा एडिट बाकी है इसका, मैं आपको प्रॉपरली, मुझे एक 3-4 दिन का टाइम दे दो, तो अभी आपके टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। डमी प्रोजेक्ट्स, कैगल का तो मैं बता चुका हूँ कल, राइट। तो कैगल को आपको देखना है, देखो मैं फ्री चॉइस दे रहा हूँ आपको, डेटा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो पसंद आए वो ले लो। को प्रैक्टिस करनी, ऑनलाइन को वॉइस नहीं जा रही, ठीक है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑनलाइन एक जस्ट वॉइस ही नहीं जाएगी ना। हेलो ऑनलाइन, मेरी आवाज आ रही? हेलो, हाँ ब्लूटूथ आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ था, ठीक है अब आ रही है ना, ठीक है। तो किस टॉपिक पे थे हम? प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट का आपको फ्री चॉइस दे रखा है, करेक्ट। तो फ्री चॉइस आप कुछ भी ले सकते हो, मुझे प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ही कुछ भी बना रहे हो ऐसे मत करना, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना, ये कॉलम क्यों आया है, किस लिए आया है, बिजनेस को इससे क्या होगा, कैसे वो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेगा, वो सोच के क्लीनिंग वगैरह करनी है, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ भी रैंडमली कर रहे हो ऐसे मत करना, ठीक है। तभी आपका जाके पावर BI का इंटरव्यू निकलने वाला है। अगर कुछ भी आके, एक देखो सिंपल बात में, मैं आपको मेरे घर की बात बता चुका हूँ, मेरे जो भांजा है और पुतन्या है, ठीक है, मतलब मेरे भाई के बेटे और एक बहन का बेटा है, उनकी बात कर रहा हूँ। उन दोनों को मैंने रिपोर्ट बनाना पढ़ाया, एक उम्र भी बताया, एक 10 साल का है और एक ऑलमोस्ट उससे 6 साल बड़ा है, 16-17 की उम्र है। दोनों को रिपोर्ट बनाता आता है, बस उसको ये नहीं समझ में आता कि बिजनेस कैसे चल रहा है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना है आप अभी से।
बिजनेस कैसे चलता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। मैं आपको डेली बता चुका हूँ वो, ठीक है। तो इस लेवल ऑफ थिंकिंग को जरा आप बढ़ा लो, खुद में आपके अंदर एडॉप्ट कर लेना, ठीक है। तभी आपके जाके आगे जाके इंटरव्यूज निकलेंगे। नहीं करोगे मतलब ऐसे कुछ भी आके कुछ भी बना रहे हो, तो इससे इंटरव्यू नहीं निकलने वाला, ठीक है। हर एक चीज़ 22 दिन के जर्नी में हर एक चीज़ का मैं इन डेप्थ मीनिंग मतलब बता चुका हूँ आपको, ठीक है। प्रॉपरली आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे पावर बीआई डेवलपर या डेटा एनालिस्ट बन पाओगे। ईजी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं। बात आती है मेहनत की, सिंपल है। जो बंदा जितना ज्यादा मेहनत करेगा, बैकग्राउंड वगैरह कुछ मैटर नहीं करता भाई वहां पे। बोलते कि बैकग्राउंड ठीक है यार, थोड़ा कुछ देखो, कंप्यूटर के बच्चे होते हैं, उनको 4 साल में उस लेवल की पढ़ाई होती है, वो थोड़ा एडवांस होते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि तुम खुद बन नहीं सकते, राइट? बन सकते हो, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मेहनत खुद का है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। नहीं करोगे तो फिर छोड़ देना, फिर सिंपल है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे दूसरे को पॉइंटिंग करते रहते हैं। पॉइंटिंग आज से स्टॉप कर देना किसी को करना, ठीक है। खुद के ऊपर फोकस कर, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है। आते फिर प्रोजेक्ट्स। देखो यहाँ पे 5 फोल्डर्स बना के रखो, जो पसंद आए। पहले डेटा देख लो। देखो जो फर्स्ट वाले हैं ना, ये 2 वाले, इसमें आपको डेटा मिल जाएगा, पर बीआरएस नहीं है। बाकी सारों में आपको बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो और सारे के सारे फोल्डर्स में आपको डेटा सेट से और एक सैम्पल डेटा मतलब पावर बीआई का कैसे बिल्ड किया है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, क्या बनाना है क्या नहीं। पर जो भी बना रहे हो यहाँ, ये वाले 5 डेटा सेट बन ले लो, या कहीं और से ले लो, कैगल से वगैरह, या यूट्यूब से भी ले सकते हो। इन डिटेल मतलब एनालिसिस करना है मुझे आपको। आपका नेक्स्ट वीक में, अभी मैं थोड़ा एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक में अपन आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 6, चाहो तो सैटरडे की जगह अपन संडे रख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, 1 वीक का। 1 वीक में आपको एक रिपोर्ट बनाना है, कहीं से भी ले लो, मैं फ्री चॉइस दे रहा हूँ। ये 5 लेने हैं डेटा सेट्स, ये 5 वाले ले लो। कल के अगल का बता चुका हूँ, वो वाला ले लो, राइट। या यूट्यूब से कोई डेटा सेट लगाना, प्रॉपर मॉडल वगैरह क्रिएट वगैरह करके आपको बनाने हैं, ठीक है। अब सिंपल डेटा मतलब एक जो फाइल है, वहां पे भी मॉडल बना सकते हो ना, ऐसा नहीं है ना कि मॉडल नहीं बना सकते। कैलेंडर टेबल को अलग करवा सकते हो, उसका मॉडल बना सकते हो ना, राइट। तो कुछ कुछ ऐसे टेबल हैं आप अलग करवा सकते हो, मतलब एक ही शीट में डेटा है पर उसको अलग ले सकते हो ना। एक आध दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको वो पूरा डेटा अंडरस्टैंड करना है। रिप्रेजेंटेशन सेशन होगा, प्रोजेक्ट बना के रिप्रेजेंटेशन करना। तो देखो रिप्रेजेंटेशन का आप इम्पोर्टेंस क्या है, आपको जब से रिप्रेजेंट करना होता है तो रिप्रेजेंटेशन का आपको प्रेशर समझ में आएगा क्या होता है। दूसरा आता है कम्युनिकेशन, हिंदी मराठी तेलुगु कन्नड़ रीजनल लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश में कर देना, ठीक है। इंग्लिश दे रहा हूँ, और हमारे जो क्लाइंट हैं बाहर के, किसी को स्पेनिश वगैरह आते तो स्पेनिश में भी दे सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्पेनिश वाला क्लाइंट है, मैं इंटरेक्ट करवा दूंगा, ठीक है, चलेगा। बस रीजनल लैंग्वेज छोड़ देना भाई। क्यों बोल रहा हूँ ना, इंटरव्यू में देखो इंग्लिश को प्रायोरिटी, तो आपको इंग्लिश आना मस्ट है। इसकी वजह से रिप्रेजेंट जो करना है आपको, वो इंग्लिश में ही करना, ठीक है। उसका भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ और फ्री चॉइस है। तो आते अपने रिपोर्ट्स के ऊपर देखो एक बार।
तो इस वाले जो ब्रोकर एंड क्लास में आपको स्क्रीनशॉट मिले हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आप देख लेना क्या क्या बनाना है, ठीक है। स्टैट्स वाला डेटा है, अगर कोई स्टैट्स का बंदा है तो उससे इजीली हम अंडरस्टैंड करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या बनाना है आपको स्क्रीनशॉट है। तो अब मुझसे पूछने मत आना क्या करना है क्या नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपका लेवल ऑफ थिंकिंग देख रहा हूँ, मेरा नहीं भाई, मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग फिर मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगे वहां पे फिर आप काम नहीं करना चाहोगे, ठीक है। मतलब मजाक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इंटरव्यू किसे फेस करना है, आपको फेस करना है, तो तैयारी किसे करनी पड़ेगी, राइट। तो ये बनाना भी आपको है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी फ्री चॉइस दे के रखा है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बिल्ड होगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं बिल्ड होगे, फिर वो ब्लेम खुद के ऊपर ही ले लेना, क्यों, सिंपल बात है। कोई मुझे एक ऐसा बंदा ला के दिखाओ जो, मतलब मान लो आपका नाम क्या है, पूर्वेश या प्रियांशु या मयूर, जो यहाँ पे ऑफलाइन पे बंदे हैं, आप या ऑनलाइन में से किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या कि आपका इंटरव्यू कोई और देने जा पाए, सिंपल है राइट। तो आप ही कोई तैयारी करनी है ना, राइट। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा तो बताओ, मैं तो रेडी हूँ भाई इंटरव्यू निकालने का, मुझे बस एक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दे दो, मैं इंटरव्यू निकाल के दूंगा आपका। आप आओ ही मत, डमी डमी मुझे बिठा दो, ठीक है, आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर करवा देंगे, फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे दे दो, हो सकता है ऐसा, ला के देना भाई, मैं रेडी हूँ, ठीक है। और ओपनली चैलेंज है किसी को, कोई वैसा करवा सकता है तो मैं रेडी हूँ। तो थोड़ा सीरियस हो जाना थी, क्योंकि मैं ये जो आपको क्यों बता रहा हूँ ना, वो सीरियसनेस की बात है, ठीक है। आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। और अगर कोई ऐसा कर सकता है तो मैं रेडी हूँ भाई, मुझे आपको मैं 10 लाख का सैलरी निकाल के दूंगा, ठीक है। उस लेवल का प्रिपरेशन है मेरा, 10 के ऊपर का ही निकाल के दूंगा, बस आप मुझे इस लेकर डमी वाला इंटरव्यू ला के दिखाओ, ठीक है। इंटरव्यू खुद को ही देना पड़ता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ खुद प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देना, ठीक है। हो गया। उसके बाद फाइनेंस का देखना, यहाँ पे फाइनेंस का डेटा है, ठीक है। और आप इसे ओपन करके रेफर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए ही दिया है, ठीक है। बस इसी को उठा के मत दिखा देना ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवा देना। ये वाला क्लोज कर दूं। आपको पूरे के पूरे फाइल्स यहाँ पे 5 रेडी है, और कैगल का ऑप्शन दे चुका हूँ, और एक थर्ड लेना, यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। देख रहे हो? तो इस तरीके के आपके रिपोर्ट्स बनाने हैं, बस यही उठा के मत दिखा देना यार, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करवा दे और यही शो करवा रहे हो, ठीक है। लीड असेसमेंट में आते हैं, देखो। और ये नीचे वाले जो है, यहाँ पे आपको बीआरएस शीट दिया है, देखो मैं बीआरएस दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइडेंस दिया है कैसे कैसे बनाना है, ठीक है, पढ़ के आपको बनाना है। और ये वाला समझ में नहीं आया तो रिपोर्ट का हेल्प ले सकते हो, राइट। रिपोर्ट देखते ही आपको बीआरएस समझ में आएगा, कोई फ्रेशर को बीआरएस समझ में नहीं आता, ठीक है ना, उसके लिए सेल्स पैक देखो, बीआरएस शीट है, राइट। हर एक के लिए प्रोवाइड करके रखे, तो आप प्रेफर कर लेना, ठीक है। सेल्स का डेटा अच्छा है, वो ले सकते हो, सुपर स्टोर, दो नीचे वाले बढ़िया डेटा है, डेटा सेट से, इजी इजी भी है, ये वाले भी ले सकते हो, ठीक है। कर लोगे ना। तो B2B में इस तरीके का भी बीआरएस शीट आता है, तो वहां पे कभी कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, एक्सेल में ही भेज देगा तुमको, समझ गए। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इतना लोड नहीं लेते, डॉक्यूमेंटेड नहीं रहता, एमएनसी में आपको पूरा एक वर्ड फाइल मिल जाएगा,
ठीक है, ठीक है, 5 सफिशिएंट है, और चाहिए तो कैगल से ले लेना, ठीक है, और उसके अलावा और भी चाहिए, यूट्यूब है आपके पास, ठीक है। तो आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है, मॉडल वगैरह क्रिएट करना है, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, क्लीनिंग वगैरह सब करवाना है, राइट। पावर क्रिएटर से स्टार्ट होगा, वहां पे आप सारे के सारे टेबल बनाओगे, उसके बाद उसको पुल करोगे, राइट। लोडिंग होते ही मॉडल वगैरह बनाना है, फिर वो वहाँ पे डिसीजन भी लोगे, कौन सा फैक्ट टेबल है, कौन सा डायमेंशन टेबल है, राइट। मॉडल वगैरह बना के रखना है, कैलेंडर टेबल को भी सेपरेट करना पड़ता है, आपके कैलकुलेशन भी सेपरेट रखने पड़ेंगे, मेजर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। ये सारी चीजें आपको करनी, ठीक है। तो चाहे तो यूट्यूब में ऑलरेडी प्री बिल्ट रिपोर्ट्स है, वो देख के भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इन डिटेल एनालिसिस रखना, मतलब क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, वो आपको रिप्रेजेंटेशन में बताना है, ठीक है। सिंपल। रिप्रेजेंटेशन सेशन आपको थोड़ा इम्प्रूव करेगा, बूस्ट कर देगा, आपकी स्किल बढ़ा देगा, कैसे बोलना होता है पब्लिकली या क्लाइंट के सामने, वो आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल में इम्प्रूव हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन के बाद आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यूज के लिए आ जाना, ठीक है। तो किसी को 1 वीक लगेगा, किसी को 2 वीक्स लगेगा, किसी को 4 वीक्स लगेगी, माने 1 मंथ लगेगा, किसी को 2 महीने लगेगा, तो वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। आपका प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे कॉलेज में भी है, जॉब में भी है, तो किसी को फोर्स नहीं करेंगे, आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप आ जाए, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। पर आने से पहले प्रिपेयर होके आना, ऐसे रैंडमली मुंह उठा के आ रहे हो ऐसे मत करना, ठीक है। अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लो, दोस्तों में एक बार कंडक्ट कर लो मॉक इंटरव्यू वगैरह, उसके बाद फिर आ जाना, ठीक है, चलेगा। तो ये लेक्चर है, डेली लेक्चर, उसको छोड़ना नहीं है भाई, उसमें पूरे आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ ऑलरेडी, वो पढ़ लो एक बार, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद आपको रीडिंग मटेरियल में आपको एक, मुझे बस 3 से 4 दिन का टाइम दे दो, पूरा हो जाएगा। अगर मैं ट्यूसडे तक कंप्लीट होगा तो मैं ट्यूसडे डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना उसको, एडिट प्रॉपरली करवा के तो फॉर्मेट में देने वाला, ठीक है ना। क्या क्या है देखो, ये तो इन डिटेल दूंगा मैं, पर इसके अलावा स्टेप्स को हटा देता हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रखूंगा, तो कि आप इंटरव्यू से पहले 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है, थ्योरेटिकल की बात कर। तो चलिए फिर अब आपसे थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। पहले ऑनलाइन का ले लेंगे, ऑनलाइन 1 बाय 1 मुझे आप फीडबैक दे दो, कैसे रहा आपका जर्नी, ठीक है। देवयानी से स्टार्ट करते हैं, देवयानी, देवयानी पवार। components in details सिखाए. It overall experience was good. ठीक है, पॉजिटिव अच्छा लगा आपको, सारे सारे हाँ कॉन्सेप्ट। बहुत, मतलब ऐसा पीपीटी जो आपने बनाया है ना, वो स्टेप्स वाला, मतलब इन डिटेल अभी तक मैंने ऐसा पीपीटी नहीं देखा है कहीं. ठीक है, फिर पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ मैं आपका। Yes, yes, positive. थैंक यू सो मच देवयानी। मोहिनी गुडे, नेक्स्ट वन। हेलो मोहिनी। Am I audible? Yes, your voice is low, but still okay. It's fine. The session, all the sessions are very good and मतलब आपने जो भी कंसेप्ट सिखाए वो प्रॉपर प्रैक्टिकली एंड थेरोटिकली पूरा क्लियर करके ही सिखाया है, तो यस अंडरस्टैंडिंग हुआ मोहिनी बेसिक आपको? यस यस तो पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें? पॉजिटिव। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा कुछ नहीं यार, अगर किसी को नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो मैं एज ए इम्प्रोवाइजेशन लेने वाला हूँ, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निहार। सर अच्छा था, पीपीटी बहुत अच्छी थी।
ठीक है, और कॉन्सेप्ट वगैरह आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है प्रॉपरली? यस सर। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव कंसिडर करें या नेगेटिव कंसिडर करना है? सर पॉजिटिव कंसिडर करना। ओके, थैंक यू सो मच नेहा। ओमकार? Yes, sir. Every lecture was nice and understanding. Sir, positive. From me, it was positive. ओके, थैंक सब यू। अंडरस्टैंड थे सर। ओके, आपका अंडरस्टैंडिंग ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि Yes, sir. लाइफ लॉन्ग चलेगा। जितना 10th अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड लेवल था सर सब। हाँ, बढ़िया। बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको आगे Yes. परेशानी नहीं है। ठीक है, ओमकार का भी पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, पूजा महाडिक। पूजा? येस सर. सर आधी जरा कॉम्प्लेक्स वाटत होतं, स्टार्टिंग पण तुम्ही जरा स्टार्टिंग मध्ये जरा कॉम्प्लेक्स वाटत होतं, नंतर तुम्ही जरा घेतलं ना बेसिक पासून, त्यामुळे ते समजू लागलं आम्हाला जरा जास्त, म्हणजे खूप सपोर्टिव्ह होतं ते. ठीक आहे, म्हणजे चांगलं शिकवलं नंतर तुम्ही. सगळ्या गोष्टी हा clear आहे. ठीक हा क्लिअर आहे, फक्त जरा लॅगिंग मध्ये आहे मी, फक्त पण मी क्लिअर करेन ते सगळं. कारण आता ते कसं आहे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करतं, कोणी जॉब आहे, स्टुडंट वगैरे आहे, हा हो. त्यामुळे मग जमत नाहीये ते काही काही जणांना. तर ठीक हा आहे, त्याचं आता lagging जरा आहे. म्हणजे सोपं वाटू लागले, फक्त फ्रेशर असल्यामुळे मला ते आता जरा जास्त अवघड होतं. आता फक्त रिव्हिजन आणि प्रॅक्टिस सोडू नका पूजा. हा हा ठीक आहे. ठीक आहे, हा चालेल. ओके. पॉझिटिव्ह Thank you, sir. कन्सिडर करायचं का निगेटिव्ह कन्सिडर? पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. थँक्यू सर. समीक्षा? समीक्षा म्हात्रे? यस सर। सर पॉजिटिव फीडबैक ही है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था पावर बीआई में, बट अभी एटलीस्ट उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर पा रही हूँ सब कुछ। आपको कॉन्सेप्ट के पूरे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिकल और यस यस यस। और मैं सभी को ये आप अभी से बता रहा हूँ, मतलब मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको डेली लेक्चर तो देखने हैं, जितने 22 या 23 लेक्चर है, उसका प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल रिवीजन है। ये सारी चीजें आप जब करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए है ना, वो सारे के सारे इंटरव्यू वाले कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिकली हेल्प ही करवा देंगे वो। ठीक है, तो समीक्षा, हम आपका यहाँ जो फीडबैक है पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें? यस सर पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। उसके बाद सुजाता कोरडे। हाय सुजाता। येस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सुजाता। सर पहिले डिफिकल्ट वाटत होतं पॉवर बीआय, स्टार्टिंग पण कन्सेप्ट घेतला आणि प्रत्येकाला एक्झाम वाईज समजून सांगितलं, त्याच्यामुळे इझी वाटलं पॉवर बीआय, आणि ऑल क्वेश्चन्स छान होते. आता काही अशी भीती आहे स्टार्टिंग सारखी की नाही, आता मला जमणारच नाही किंवा होणार नाही, आणि युट्यूबला व्हिडिओ पण आहे, एखादी कन्सेप्ट नाही समजली तर परत रिटर्न पाहू शकतो. रिटर्न पाहू शकता, त्यामुळे काही अडचण. ठीक हो. आहे, पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं का निगेटिव्ह कन्सिडर करायचं आपण? पॉझिटिव्ह सर, अँड थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. स्वप्नील, लास्ट वन इज द स्वप्नील, आय थिंक. स्वप्नील, हृदय स्वप्नील. ठीक आहे, स्वप्नीलचा काही रिस्पॉन्स नाही, ऑनलाईन सगळे झालेले आहे. आपण ऑफलाईनचा फीडबॅक घेऊ जेव्हा स्टार्ट करू. स्टार्टिंग जसं नवीन टूल असतं ना, त्यामुळे मग आता जसं पायथॉनला पण तुम्ही जाल थोडं थोडं, तुम्हाला नाही का असं वाटेल की यार खूप टफ आहे, पण जसं जसं अंडरस्टँडिंग होत जाते, मग तुम्हाला एंडला जर एक अंदाज येईल त्याचा. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं. ठीक, तुमचा पियुष? हा ठीक, तुमचा पॉझिटिव्ह. ठीक, समजत नव्हते. वर गेल्यानंतर समजायला मग तेवढा कॉन्फिडन्स आता बिल्ड झालाय असं म्हणू शकता आपण. पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं, निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. ओके, तुमचा? ठीक आहे. मयूर? ठीक आहे, अंडरस्टँडिंग वगैरे आहे ऑफलाईन सगळ्यांना, काही असं आहे? ठीक, अभी एक गोष्टी कळाल्या. ठीक आहे, इन डिटेल कळाल्या, चांगली गोष्ट. आता एक अनाउन्समेंट, थोडेफार वगैरे लॅगिंगला वगैरे आहे,
तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं, आप ऑन ट्रैक आ जाए। मैं भी यहाँ ऑफिस में रहता हूँ, तो बस मुझे आप जब भी आपको मुझसे मिलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मॉक इंटरव्यू देना है, तो आप मुझसे कनेक्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे एक दिन आने से प्रायोरिटी पहले बता देना कि भाई मैं सर कल आना चाहता हूँ, तो आपका शेड्यूल्स क्या है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ कल के दिन और आप आ रहे हो, तो आपका मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसके वजह से मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, अगर लेक्चर वगैरह रहेगा तो यहाँ पे कुछ है काम, रिपोर्ट्स का वगैरह है, तो मैं यहाँ पे रहूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं ऑफिस में इस टाइम तक हूँ, मॉर्निंग 8:30 से 2-3 बजे तक हूँ। तो ये वाला टाइम आपको मैं पास कर दूंगा, उस टाइम पीरियड में आप आ जाना, ठीक है। मॉक किया, मुझे कनेक्ट करवाने की बात करवा रहा हूँ। और आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझसे प्रैक्टिस वगैरह, तो बाद में भी मुझसे कनेक्ट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बाद में कनेक्ट नहीं करवा सकते। बस मेरा इंटेंशन ये है कि आप टच बेस में रहो, आपके जो प्रैक्टिस है उसके साथ टच बेस में रहो, कुछ भी डाउट आता है मेरे साथ टच बेस रहो। और उसके बाद आपके टूल भी है, राइट, मैंने आपको मेथड भी बताए थे, आपको कुछ दिक्कत आई तो चैट जीपीटी जाके कैसे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको वो चीजें भी यूज करनी है, और वो सारी चीजें यूज करके आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरे पास आ जाना, मैं तो ऑलरेडी आपके लिए वहां पे हूँ, ठीक है। तो किसी चीज का टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा डिस्कशन हो चुका है, आपको प्रोजेक्ट्स के फाइल वगैरह भी दे चुका हूँ, और अनाउंसमेंट भी सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक लास्ट वाला अनाउंसमेंट कर देता हूँ, तो ठीक है, उसके पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ऐसा कुछ मतलब